विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी ने की केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात। शॉल उड़ाकर किया केंद्रीय मंत्री का स्वागत। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज पूरे प्रदेश में कई जगह किया गया योग। चंपावत में एसएसबी परिसर में अलग अलग जगह पर किया गया योग अभ्यास। गदरपुर में कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना के विरोध में की जोरदार नारेबाजी। केंद्र सरकार का किया पुतला दहन। अग्निपथ योजना को वापस लेने की उठाई मांग। और नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर में लगा साक्षरता शिविर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की पहल पर लगा शिविर। जिला जज और डीएम ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उत्तराखंड दौरे पर वो हैं, जहां वे देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर रितु खंडूरी को शुभकामनाएं दी। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वे देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मौजूद रहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी मौजूद रहीं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। लाल कुआं में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा माले अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर आ गई है। विंदु खत्ता में जुलूस निकालकर चौराहे पर पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और जमकर मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाकपा माले ने अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की। नुक्कड़ सभा में पार्टी के राज्य सचिव राजा बहुगुणा ने सरकार पर सेना के ठेकाकरण की कोशिश करने के आरोप लगाए और कहा कि युवाओं के गुस्से का विस्फोट होने जा रहा है। मोदी सरकार अग्निपथ योजना की आड़ में युवाओं के साथ धोखा कर रही है। योजना है कि देश की सेना के सम्मान के खिलाफ और बेरोजगारों के भविष्य के खिलाफ एक खिलवाड़ है मोदी सरकार का। मोदी सरकार ने 2014 में जो सत्ता संभाली थी, उन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इस हिसाब से 2022 तक 8 साल हो गए, 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि 1 से 2 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया पिछले कोरोना काल में। और अब जब चुनाव सामने है तो मोदी सरकार ये कह रही है कि आने वाले 1.5 साल में हम 10.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो एक बड़ा धोखा हमें कहना चाहते हैं कि देश के बेरोजगारों के साथ हुआ है। और जो जिस नारे को लेके मोदी सरकार 2014 में हम कहेंगे सत्ता में आई थी, सबसे बड़ा नारा था 2 करोड़ लोगों को रोजगार, सबसे लुभावना नारा था। तो सबसे बड़ा खिलवाड़ जो है ये मोदी सरकार ने किया है। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को लेकर अपने फैसले पर अटक है। वहीं योजना का लगातार विरोध किया जा रहा है। गदरपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने योजना के विरोध में केंद्र सरकार का पुतला दहन कर इसे वापस लेने की मांग की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। केंद्र सरकार एक योजना लाई है अग्निपथ के नाम से और बड़ी बड़ी बातें करके बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अग्निवीर बनाने का जो उन्हें एक झांसा एक प्रलोभन दिया जा रहा है। इन फालतू बातों को केंद्र सरकार करना बंद करे, अग्निपथ योजना को वापस ले और अग्निपथ के प्रति जो लोगों का गुस्सा है, उस गुस्से के प्रतीक के रूप में यहाँ पुतले को फूंका गया है और सिर्फ पुतला फूंकने तक सीमित नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ चढ़कर
कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और निश्चित रूप से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने काले कानून वापस लिए थे, उसी तरीके से अग्निपथ योजना भी वापस ली। तो चलिए देहरादून से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का अग्निपथ योजना पर बड़ा बयान सामने आया है। राज्य की धामी सरकार केंद्र की मोदी सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार राष्ट्र हित में लाई है। रिटायर्ड सैनिकों को अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस में लिया जाएगा और शामिल भी उन्हें किया जाएगा। ये बड़ा बयान उनका आया है। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार राष्ट्र हित में लाई है। पुष्कर सिंह धामी ने अग्निपथ योजना को लेकर बयान दिया है। मैं कहूंगा कि सभी नौजवानों को तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। मैं कहूंगा कि सभी नौजवानों को इस दिशा में जो है नहीं जाना चाहिए। सभी लोगों को जो आज एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता दिया है और उसके साथ साथ जो 25% लोग जो है सीधे सीधे उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के साथ साथ जो लोग रह जाएंगे उनको विभिन्न सेवाओं में उनको अनेकों अवसर मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ न्यूज करेस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। कैलाश, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अग्निपथ योजना का लगातार विरोध हो रहा है, एक तरफ विरोध, अब दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समर्थन में बयान दिया है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत बड़ा बयान आज मुख्यमंत्री ने दिया है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो योजना केंद्र द्वारा लाई गई है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत लाखों की तादाद में ऐसे नौजवान होंगे जो जिन लोगों को रोजगार सेना में मिलेगा। और ये तीनों ही सेना के प्रारूप हैं, उन तीनों ही सेना में, चाहे वो जल नल और थल यहाँ पर है, तीनों ही सेना में यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर पहले तो 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण में जो बच्चे पास होंगे उनको 3.5 साल का उनका अन्य कार्यकाल होगा, यानी कुल जो कार्यकाल होगा वो 4 साल का होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो भी बच्चे रिटायर होंगे सेना से, उन लोगों को जो अन्य यहाँ पर विभाग हैं उन विभागों में समायोजित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उपनल के माध्यम से उनको समायोजित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो इस तरह का जो भ्रम यहाँ पर फैलाया जा रहा है पूरे देश में, ये भ्रम सरासर गलत है। और केंद्र सरकार के साथ इस वक्त जो राज्य सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, वो खड़े हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह के यहाँ पर जो बहकावा है, बहकावे में जो युवा हैं वो ना आए और जो केंद्र यहाँ पर योजना लाई है ये योजना उनके लिए फायदेमंद है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बयान से ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो योजना है युवाओं के लिए बेहतर है और 4 साल बाद उनके लिए ही ये योजना फायदेमंद है। हाँ बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर केंद्र भी लगातार इस बात को कह रहा है। भले ही यहाँ पर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार यहाँ पर सरकार का विरोध कर रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई जगह आगजनी की घटनाएं भी आपने देखी कि देश के कई इलाकों में आगजनी की घटनाएं की गई हैं। लेकिन मुख्यमंत्री से कल यहाँ पर IND-24 की जब बातचीत हुई थी, आज भी बातचीत हुई है, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है, यही संदेश है कि किसी भी तरह के बहकावे में युवा ना आए, क्योंकि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और केंद्र सरकार ने काफी मंथन के बाद इस योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश की है। लाखों बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। और जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे कि आखिर जब वो बच्चे रिटायर होंगे तो उसके बाद उनका क्या होगा, वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर यह कहा है कि रिटायरमेंट होने के बाद जो बच्चे काबिल होंगे उनको जरूर अलग अलग विभागों में जहां भी जरूरत होगी वहां पर उन लोगों का समायोजन किया जाए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया, अग्निपथ योजना पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां देश के कई राज्यों में युवा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। अब उधम सिंह नगर के खचीमा में पूर्व सैनिक संगठन ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, जहां संगठन अध्यक्ष कुंवर सिंह खनका खुद मौजूद रहे। पूर्व सैनिक संगठन ने प्रेस वार्ता कर योजना की कई खामियों को गिनाया और कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार सेना से पहले विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए केवल 5 साल सेवा और उसके बाद पेंशन सेवा समाप्ति की योजना लानी चाहिए। योजना को देश के लिए खतरनाक और सेना का मनोबल गिराने वाला बताया। वहीं संगठन अध्यक्ष ने हिंसक विरोध प्रदर्शन को पूरी तरह गलत बताते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध का समर्थन किया है।
अग्निवीरों को 4 साल का टेन्योर दिया जा रहा है, तो सांसद, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनको भी सिर्फ 4 साल का ही टेन्योर मिलना चाहिए। इनकी भी पेंशन नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें अगर अग्निवीर को नहीं था तो उनको भी नहीं दिया जाना चाहिए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस प्रकार रेगुलर आर्मी आज तक थी, उसी प्रकार आर्मी को रखा जाए। हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं उत्तराखंड के, उन नौजवान से मैं अनुरोध करूंगा कि विरोध प्रदर्शन ऐसा न करें कहीं आगजनी सरकारी संपत्ति को नुकसान करें, या किसी प्राइवेट वाहनों को नुकसान करें, या प्राइवेट आदमी फैक्ट्रियों को नुकसान करें। नुकसान न करें, कहीं पर विरोध करें, धरना प्रदर्शन करें, खुल के करें, लेकिन इस प्रकार की आगजनी ये न करें जिससे देश को नुकसान। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस को सफल बनाने के लिए चंपावत में पंचम वाहिनी एसएसबी ने योग अभ्यास किया। योग अभ्यास वाहिनी परिसर सहित सभी 18 सीमा चौकियों सहित अलग अलग स्थानों में किया गया। इस दौरान बालेश्वर मंदिर में एसएसबी के योग प्रशिक्षक नरेंद्र कुमार ने जवानों को योग प्राणायाम करवाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर घंटाघर से एमकेपी चौक तक रन फॉर योगा कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक विनोद चमोली, विधायक खजवान दास और कई गणमान्य लोगों ने घंटाघर से एमकेपी चौक तक दौड़ लगाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों सहित उत्तराखंड प्रदेश की जनता को योग दिवस की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि योग करने से सभी निरोग रहेंगे और हमें लगातार योग करते रहना चाहिए। योग हम अपनी जीवन पद्धति बनाए, रोजमर्रा के जीवन में योग को शामिल करें। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे जनमानस में, पूरी दुनिया के अंदर योग को और मान्यता मिली। पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का ही परिणाम है। हेमकुंड साहिब में मौसम ने फिर करवट बदली है। वहां पर एक बार फिर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब में ठंड काफी बढ़ गई है। हेमकुंड साहिब में करीब 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। ठंड और बर्फबारी के कारण श्रद्धालुओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं हो रही है। तो हेमकुंड साहिब में मौसम ने फिर करवट लिया है। वहां पर एक बार फिर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब में ठंड काफी बढ़ गई है। हेमकुंड साहिब में करीब 4 इंच तक बर्फ जमी हुई है। ठंड और बर्फबारी के कारण हालांकि श्रद्धालुओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं देखी जा रही। अग्निपथ योजना के विरोध में अब कांग्रेस भी सड़क पर उतर आई है। हल्द्वानी में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज का विरोध शुरू हो गया है। हल्द्वानी के तिकोनिया चौराहा स्थित पंत पार्क में उत्तराखंड प्रदेश सरकार अध्यक्ष करण माहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इस दौरान अग्निपथ योजना वापस लो, डबल इंजन सरकार मुर्दाबाद और मोदी सरकार होश में आओ के नारे भी लगाए गए। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर अग्निपथ योजना के नाम पर देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री सैन्य परिवार से आते हैं, लेकिन वह भी युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि हल्द्वानी में युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी थीं, जो कि निंदनीय है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं के साथ रहेगी।
हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि युवाओं के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां बरसाना कहीं न कहीं सरकार की निराशा को झलकाता है। विधायक सुमित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। सरकार ने जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया, उसे अग्निपथ योजना को भी वापस लेना पड़ेगा। इस दौरान उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व सांसद महेंद्र पाल समेत तमाम कांग्रेसी धरना स्थल पर जमे रहे। इस दौरान धरना स्थल के भीतर और बाहर पुलिस का जमावड़ा भी लगा रहा। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आहट से पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके से खिसकते नजर आए। जो ये सारे प्रोटेस्ट हुए, विरोध मार्च हुई, इस प्रदेश की मैं विशेष अगर बात करूं, वैसे तो पूरे देश में आप देख रहे हैं क्या हालात हो गए इस अग्निपथ योजना के आने के बाद। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी के कहने से नहीं हुए, ये स्वतः ये जो बच्चे हैं जो अपने खुद इतने, देखिए सुबह जल्दी उठकर भागते हैं, दोपहर की गर्मी में भागते हैं, शाम को भागते हैं, फिजिकल फिटनेस का पास करते हैं। बात केवल अग्निपथ की नहीं है, जिन लोगों ने फिजिकल पास करा था उनकी भर्ती भी कैंसिल हुई है। इस बात का भी बहुत गहरा आक्रोश है। तो इसलिए ये जो बच्चे हैं, अगर ये शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे होते, कोई हिंसात्मक कार्रवाई हुई होती, जैसे हमने देश के अन्य कोनों में देखा है कि ट्रेनों में आग लगा दी गई, बसों में आग लगा दी गई, पुलिस की संपत्ति पे नुकसान हुआ, तो वहाँ पे समझ में आता है कि लाठीचार्ज अन्य चीज हुई। यहाँ शांतिपूर्वक जब आ रहे हैं बच्चे और उनके साथ ऐसा बर्बरता हो रही है तो किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होगी। तो गांधीवादी तरीके से देखिए, कांग्रेस तो अहिंसा में विश्वास करती है और हिंसा किसी भी तरफ से हो, इससे कांग्रेस कभी भी वाकिफ नहीं होगी। लेकिन अगर बच्चों पे लाठियां बरसाई जाएंगी और वो होनहार बच्चे जो इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार हैं, तो अवश्य कांग्रेस पार्टी उनका साथ भी देगी। हल्द्वानी में जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ, युवाओं को निशाने पर लिया गया, उनको घायल तक कर दिया गया और उनको दौड़ा कर पीटा गया, ये बर्बरता पूर्वक कार्रवाई है। अब क्या नौजवान हो, चाहे प्रदेश का युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मातृशक्ति हो, अपने हक हकूक के लिए, शोषित वंचित समाज हो, अपने हक हकूक के लिए क्या प्रदर्शन भी नहीं कर सकता शांतिपूर्ण तरीके से? कांग्रेस पूरी ईमानदारी से युवाओं के साथ है। इस लड़ाई को कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी होकर लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंत्री हैं, भारतीय केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, ये हकीकत को जाने, ये सच का सामना करें। ये सरकार के नुमाइंदे हैं और की आंखें बंद हैं और जो इस तरह से पूरा देश में नौजवान आंदोलित है, क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? चुनाव आने दीजिए, इनको यहाँ का युवा, देश का युवा सबक सिखाएगा। युवाओं के संग जो अत्याचार हो रहा है, युवा जो एक जेन्युइन मांग कर रहे हैं, 2.5 लाख भर्तियां नहीं है, रिक्त पद पड़े हैं, पिछले 2-2.5 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं और नौजवान 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहा है, सड़कों में दौड़ रहा है, पहाड़ों में दौड़ रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, वो चाहता है कि वो देश की सेवा में काम करे। तो उसको निराशा हाथ लगे तो वो आक्रोशित है और जो आक्रोशित युवा हैं, जब वो धरना प्रदर्शन करें या विरोध दर्ज करें, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उन पर लाठियां भाजे जा रही। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बहुत ही निराशाजनक है। उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। आज भी 60% परिवार ऐसे हैं जो फौज की नौकरी पे या फौज की पेंशन पे डिपेंडेंट है। जिस दिन फौज में परमानेंट नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पहाड़ के आदमी के पास तो कुछ है ना, फैक्ट्री है ना, हमारे खेतों में उतना अनाज होता है। हमारी तो पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। तो ये हमारे लिए तो और ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गढ़वाल रेजिमेंट यही है, कुमाऊं रेजिमेंट यही है, फर्स्ट नागा का होम ऑफ द रेजिमेंट यही है। तो ऐसे, और इंडिया का नेशनल बैंड जो है, जो भारतीय बैंड है आर्मी का, उसका हेडक्वार्टर भी रानीखेत में है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम इसमें समझौता करें, समझ से परे। और देश की सुरक्षा से कांग्रेस ने ना कभी समझौता किया, ना आगे कभी समझौता करेगी। लोहाघाट में पार्वती फिलिंग स्टेशन के कर्मचारियों ने थाने के पुलिसकर्मियों पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने उनके कमरे के दरवाजे, खिड़की तोड़ने के भी आरोप लगाए हैं। पेट्रोल पंप कर्मी ने बताया कि शनिवार देर रात लोहाघाट थाना के 3 पुलिसकर्मी उनके कमरे में आए। वहीं दरवाजा खोलने में थोड़ी देर होने पर पुलिसकर्मियों ने उनके दरवाजे की कुंडी और
खिड़की भी तोड़ दी। साथ ही शराब के नशे में बदतमीजी भी की। इस पर पेट्रोल पंप कर्मियों में काफी आक्रोश है। लोहाघाट थाने के एसओ जसवीर सिंह चौहान ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, मामले की जांच की जा रही है। यदि पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की है तो कार्रवाई की जाएगी। हमारे को ये कहने के लिए आए थे वो कि बोतल में तेल नहीं देना है। सर इसका कोई टाइम होता है, टेबल होता है। ऊपर से हम लोग रात को 12:30 बजे सोए हैं, नीचे आकर के खिड़की तोड़ दी, दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे हैं और हमारे बिस्तर फेंक करके हमको कह रहे हैं मैंने मालिक से बात कराओ। मैंने मालिक से भी बात कराई। ये कोई तरीका होता है? मालिक को देते वो देते। कुंदन बोरा नाम का पुलिस वाला था, इन्होंने तोड़फोड़ की, शराब के नशे में थे, हुड़दंग मचा रहे थे यहाँ पेट्रोल पंप में। मैं चाहता हूँ कि ऐसे पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे पुलिस वाले यहाँ पे जो 3-4 आदमी मौजूद हुए वो के नीचे जाकर के उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया, नहीं खोलने पर उन्होंने रात से दरवाजा तो कुंडी तोड़ करके अंदर बात की जो है बोतल में कोई किसी को तेल नहीं देंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रात को जो है 12 बजे या 1 बजे कोई कुछ ही सूचना को तामील कराना ये तो कोई नियम नहीं होता है। होता भी है तो कर्मचारियों से नहीं हो सकता। उसमें क्या सारे दिन भर पुलिस वालों को टाइम नहीं मिला क्या बात करने का? थाना अध्यक्ष महोदय से बात की तो वो कह रहे हैं मैं आकर के इसको संज्ञान में लूंगा और सही बात क्या हुई है मैं जानकारी आपको प्रदान करूंगा। रात्रि में हमारे द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी पेट्रोल पंप स्वामियों को कि कोई भी किसी व्यक्ति को जरीकेन या किसी भी बोतल में खुले तौर पर पेट्रोल या डीजल नहीं देगा। एक आंदोलन चल रहा है जो अग्निपथ योजना को लेकर, तो इस कारण सेंसिटिविटी रखी गई थी। लेकिन हमें ये संज्ञान में आया कि वहाँ पुलिस वालों ने द्वारा, जैसा कि आपके द्वारा आरोपित है, कि वहाँ ज़बरदस्ती उनको उठवाया गया और तब जाके वहाँ उनको अवगत कराया गया। तो इस संबंध में हमें भी जानकारी मिली, हम इसमें जांच करेंगे और जो भी कार्रवाई हो आगे बता दी जाएगी। ऊधम सिंह नगर के जिला अधिकारी ने काशीपुर पहुंचकर फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अधिकारी ने अधिकारी को जल्द से जल्द फ्लाईओवर के अधूरे पड़े कामों को निपटाने के निर्देश दिए, जिससे बाकी बचे ओवरब्रिज को पूरा कर जनता के लिए खोला जा सके। साथ ही इस बरसात को देखते हुए निगम प्रशासन को छोटे बड़े तमाम नालों की साफ सफाई करने के निर्देश दिए। कुछ इश्यूज तो इनके रेलवे विभाग से जो सॉर्ट आउट है वो जो रेलवे का आरोपी है वो अक्टूबर तक पूर्ण होने की संभावना है। उसके अलावा जो बाकी शेष काम है वो जून तक उनको पूरा करना है, टाइमलाइन दी गई है। परंतु काम उनका थोड़ा धीमी गति से चल रहा है और जो क्वालिटी होनी चाहिए वो भी क्वालिटी पर लक्ष्य नहीं है। चंपावत के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने लोहाघाट में इजिप्ट में हुए कराटे की इंटरनेशनल प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। डीएम भंडारी ने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाली कराटे खिलाड़ी साक्षी बिष्ट की खास तौर पर तारीफ की। डीएम भंडारी ने इसे जिले और प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। इसके अलावा स्टेट प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कराटे कोच की तारीफ करते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया और सभी परिजनों से अपने बच्चे को खेलों से जोड़कर और मोबाइल से दूर रखने की अपील की। के लोहाघाट के बच्चे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं कराटे में और अभिभावक भी उनके आए हुए हैं। फुटबॉल वॉलीबॉल के भी कोचेस बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और बच्चों को कराटे सीखने से ये चैंपियनशिप में तो खेलते ही हैं, देश का नाम रोशन तो करते ही हैं, फिट भी रहते हैं और डिसिप्लिन भी रहते हैं। और जो यहाँ पे ओलंपिक एसोसिएशन के चंपावत के अध्यक्ष हैं, सभी को और आपको भी मेरा सल्यूट है कि आप इतना अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं। और हम आशा करते हैं, हार जीत लगी रहती है, बट आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आने वाले कॉमनवेल्थ और आने वाले नेशनल गेम्स में होगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।